स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में सेंट्रल करंट अफेयर्स में अगस्त महीने का पूरे करंट अफेयर देखेंगे, जो कि इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी अभी चर्चित रहा है अगस्त महीने में सारा हम लोग इसमें देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, आप सब टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग देखेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि अभी दिया गया है अगस्त महीने में, वो हम लोग देखेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसमें जो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया था वह शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया था। दोनों को शाहरुख खान जवान मूवी में अभिनय किए थे और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी में। इन दोनों को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब मिला है वह रानी मुखर्जी, जो कि इनका मूवी था मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में इनके योगदान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब रानी मुखर्जी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब सुदीप्तो सेन को मिला है, जो कि द केरल स्टोरी के डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बेस्ट फिल्म का पुरस्कार 12th फेल को मिला है, जिनके डायरेक्टर है विद्यु विनोद चोपड़ा। 12th फेल एक आईपीएस मनोज कुमार शर्मा का कहानी है, जो कि 12th 12वीं फेल था उसके बावजूद भी यह आईपीएस बनता है। बहुत ही एक अच्छी मोटिवेशनल कहानी है। इसका नॉवेल भी है 12th फेल। बेस्ट फीचर फिल्म कटहल को प्राप्त हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था, बाकी और भी अगर देखना चाहिएगा पूरा डिटेल से 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो उसका एक अलग से पीडीएफ है करंट अफेयर में, वीडियो भी वहां से आप सब देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं जो अभी चर्चा में रहा था, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये चर्चा में क्यों था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाल ही में संसद में जो प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ था, इसीलिए यह चर्चा में रहा था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, बैटिंग या बाजी या जुआ मीन्स ऑनलाइन गेम जिससे कि वित्तीय पैसे लेन देन की हानि होती है, उन सारे गेम पर रोक लगाया गया था। ऑनलाइन को नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाना इसका उद्देश्य में है। साथ ही ई स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग जो बिना पैसे के खेले जाते हैं और जो सुरक्षित है और रचनात्मक है, क्रिएटिव है, जिससे माइंड एक्टिव रहता है, उन सबों खेल को प्रोत्साहित किया जाना, यही मेन उद्देश्य था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का। अगला जो चर्चित टॉपिक रहा था, सॉरी इसी में हम लोग देखेंगे दंड का जो प्रावधान है वो भी। तो इस बिल में जो दंड का प्रावधान था, अगर कोई संस्था ऑनलाइन मनी गेम में शामिल होता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे ड्रीम इलेवन या माई सर्कल आदि का विज्ञापन करता है तो उसे 50 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है इस ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल पे। अगला जो चर्चित रहा था अगस्त महीने में, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2000 130वां संविधान संशोधन विधेयक होगा, यहाँ पे विधायक लिखा गया है। 130वां संविधान संशोधक विधेयक 2025। इसका जो मुख्य प्रावधान था, गंभीर आपराधिक आरोप में चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या किसी भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री या कोई भी मंत्री, उसे अगर लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसका जो पद है स्वतः समाप्त हो जाएगा। और लेकिन अगर जमानत उसे मिल जाता है तो पुनः प्रक्रिया के तहत वह अपना पद प्राप्त कर भी सकता है बाद में। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 जो कि अभी ही मानसून सत्र में इसे भी पारित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भारत में खेल प्रशासन का सुधार करना और राष्ट्रीय खेल महासंघों के चुनाव का निगरानी करना। नेक्स्ट जन विश्वास बिल 2025 जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है। जन विश्वास बिल 2025 जिसका उद्देश्य है कारोबार और जीवन को आसान बनाना। इसके तहत मोटर वाहन कानून 1988 और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कानून 1994 में बदलाव किया गया है। मोटर वाहन कानून 1988 और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कानून 1994 में बदलाव किया गया है।
इस जनविश्वास बिल के तहत। अगला हम लोग देखेंगे 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025, जो कि इस बार मेहमानों के आधिकारिक आमंत्रण पत्र पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और इंजीनियरिंग के प्रतीक चिनाब ब्रिज का फोटो अंकित किया गया था। इस बार का जो विषय था आत्मनिर्भर पंचायत विकसित भारत की पहचान, यही विषय था। पीएम मोदी इस बार जो झंडा फहराए हैं लाल किला पे, लगातार 12वीं बार झंडा फहराए हैं। अगला हम लोग चर्चित टॉपिक देखेंगे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का जो घोषणा किया गया है एनडीए और इंडिया गठबंधन के द्वारा, वो एनडीए गठबंधन जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राजग का है, जो भाजपा नित गठबंधन है उसमें सीपी राधाकृष्णन जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, इन्हें उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन इसके पहले झारखंड और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। इंडिया गठबंधन के द्वारा जो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, वह है वी सुदर्शन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे महाराजा पृथु, जो कि अभी न्यूज में ये भी बहुत चर्चा में है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्य के सबसे लंबा फ्लाईओवर का नाम कामरूप के इस महाराजा पृथु के नाम पर किया है। और पृथु जो है ये चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि 1206 ईस्वी में इन्होंने बख्तियार खिलजी को कामरूप अभियान में परास्त किया था। यहाँ पे प्राप्त लिखा गया, हराया था कामरूप अभियान में 1206 में बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया था। लेकिन जब असम अभियान में गया था तो इन्हें महाराजा पृथु ने ही हराया था। अगला हम लोग देखेंगे मिशन इंद्रधनुष, जो कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से संबंधित है। देश की पहली स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षक प्रणाली है, जिसका कि सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। नेक्स्ट नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन 2025, ये भी अभी प्रधानमंत्री 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर इस मिशन की घोषणा किए थे, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन 2025, जिसका कि उद्देश्य था समुद्र के नीचे तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज करना। जितना इम्पोर्टेंट था वो हम लोग अच्छा से डिस्क्राइब करके देख चुके। अब हम लोग वन लाइनर बेसिस में देखेंगे ताकि हर एक चीज जो इन्फॉर्मेशन हो वो सब आप सबको प्राप्त हो बहुत ही कम समय में। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन है? तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ, जिसका कि शॉर्ट नेम होता है, इसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन जो कि अभी आयोजित हो रहा है 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चाइना में, तियानजिन शहर है चाइना का, उसमें उसमें भारत का प्रतिनिधित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला, किस पूर्व आरबीआई के गवर्नर को आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो 24वें आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, इन्हें आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी भारत कर रहा है? तो 2030 का राष्ट्रमंडल जो खेल होगा उसका मेजबानी भारत कर रहा है। और अगर भारत को मेजबान मिल जाता है तो इसका आयोजन स्थल होगा अहमदाबाद। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन बना है? तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। और मुंबई और दिल्ली सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की ओर से बना है। एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है। 29 अगस्त से यह शुरू हुआ है एशिया कप हॉकी। डायमंड लीग फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? तो डायमंड लीग फाइनल 2025 का खिताब जूलियन वेबर, जो कि जर्मनी के भाला फेंक खिलाड़ी है, इन्होंने जीता। और इसमें भारत के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया डायमंड लीग फाइनल 2025 में। ट्रंप के टैरिफ वार के जवाब में भारत ने कौन सा अभियान चालू किया है? तो ट्रंप के टैरिफ वार के जवाब में भारत ने स्वदेशी जागरण अभियान शुरू किया है। देश का सबसे चौड़ा नदी पुल किस नदी पर बना है? तो देश का सबसे चौड़ा नदी पुल गंगा नदी पर बना है, जो कि बिहार में स्थित है। अभी इनका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। 6 लेन का यह पुल है, बिहार में लंबाई कुल है 1.865 किलोमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर और 865 मीटर इसका कुल लंबाई है। देश का और एशिया का भी सबसे चौड़ा पुल है ये, गंगा नदी पर बना है बिहार पे। किस राज्य में 6 जिलों में स्वर्ण भंडार के 20 मिलियन टन का स्रोत पता चला है? तो उड़ीसा राज्य के 6 जिलों में सोने का
20 मिलियन भंडार का पता चला है। और वो जो 6 जिला है वह है देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, क्योंझर, अनुगुल और कोरापुट। अगला, कौन सा राज्य ने ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? भारत सरकार ने भी ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन एक राज्य भी है जो पहले भारत को प्रतिबंध लगाने से पहले यह राज्य प्रतिबंध लगाया था, वह है सिक्किम। अगला चर्चा में रहा है बैडमिंटन की शटल, जिसको कि हम लोग चिड़िया कहते हैं, किस चिड़िया के पंख से बनता है? तो अभी ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इसका जो मुख्य उत्पादन चाइना में होता था, वहां पे अब इसका उत्पादन थोड़ा कम हो रहा है और अब इस शटल का महंगाई बढ़ गया, जिसके कारण यह न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा था। तो बैडमिंटन की शटल बतख, गूस और हंस के पंख से बनता है। सत्यपाल मलिक किन राज्यों के राज्यपाल थे जिनका निधन हाल ही में 5 अगस्त को हुआ है? तो सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार और मेघालय के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे, जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है। राजनीतिक जीवन से संबंधित थे ये सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार और मेघालय के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। किन दो स्थानों के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा शुरू होगी? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो जमशेदपुर एफसी का जो कोच है खालिद जमील, इन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। हिमगिरी क्या है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है? तो हिमगिरी एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, जिसे कि नौसेना के बेड़ा में शामिल किया गया है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश भारत बना है। अगला क्वेश्चन, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष अजय सिंह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, 134वां डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो डूरंड कप प्रतियोगिता 2025 जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इस बार इसका 134वां संस्करण खेला गया। इसका जो विजेता बना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश कौन बना है? तो वर्ल्ड बैंक, जिसका कि हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन डीसी, इसके अनुसार दुनिया के सबसे चौथा अधिक समानता वाला देश भारत बना है। मेघनाथ देसाई कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आप सबों के लिए एक होमवर्क है कि मेघनाथ देसाई का वह प्रमुख बुक क्या है? आप सब कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। किस स्थल पर 4500 पुराना हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई है? तो जैसलमेर राजस्थान में 4500 पुराना हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया गया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला देश बना है वह है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वैश्विक स्तर पर यानी पूरे विश्व में मछली का उत्पादन में भारत दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चर्चित सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चर्चित जो अभी न्यूज में रहा है सावलकोट जल विद्युत परियोजना, वह चिनाब नदी पे है। राष्ट्रीय भाला फेंक और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोनों 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत का पहले विधानसभा कौन बन गई है? तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। हाल ही में आयोजित खेलों के तहत वुशु में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो विश्व खेलों के तहत वुशु में भारत का पहला पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वह है नम्रता बत्रा। सतनावरी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया गया है? तो सतनावरी गांव महाराष्ट्र में स्थित है जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज घोषित किया गया है, बनाया जाएगा इसे। कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। विश्व के कुल मोटे अनाज के उत्पादन में 38% वैश्विक उत्पादन भारत से ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेटर्स पुस्तक किसकी कृति है? तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेटर्स जो एक पुस्तक है डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बना है। सेलाइनेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज ये है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। अगस्त में इसका 12वां संस्करण कोलंबो में आयोजित किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रूबेला मुक्त घोषित किया है। दुनिया का कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है? तो कोयला के उपभोक्ता में दूसरा देश जो बना है विश्व में भी वर्तमान में भारत है। फीडे विश्व कप जो कि शतरंज का विश्व कप होगा 2025 में, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में, और भारत के गोवा में। चेतेश्वर पुजारा और रविचंद्रन अश्विन किस खेल से संबंधित है जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट। मैत्री युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस बार 2025 में 14वां संस्करण आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर और भारत के एक महानतम हॉकी खिलाड़ी जो रहे हैं मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के जन्म तिथि पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है खेल में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कर दिया गया है इन्हीं के याद में। तो ये था अगस्त महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था सब हम लोग देखे हैं। मात्र 16 से 17 मिनट में हम लोग पूरे अगस्त महीने का करंट अफेयर देखे। इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट जो आप सबों के लिए लाए हैं उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।